तो वहीं ग्रेटर नोएडा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद हाई अलर्ट पर है ग्रेटर नोएडा। बता दें कि एनटीपीसी दादरी प्लांट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस फोर्स ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्थिति पर पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है। तो नोएडा में पिछले 2 दिनों से जो आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद ग्रेटर नोएडा में भी प्रदर्शन के बाद हाई अलर्ट पर है प्रशासन। बता दें कि एनटीपीसी दादरी प्लांट के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस फोर्स ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया है और शांति व्यवस्था कायम करने की अपील भी लोगों से की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस की ओर से गश्त भी तेज कर दी गई है और हर एक स्थिति पर पुलिस प्रशासन की ओर से नजर टिकी हुई है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की आपको बता दें, अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, पिछले 2 दिनों में जो नोएडा की तस्वीर देखने को मिली, उसने साल 2013 में हुए इसी तरीके के प्रदर्शन की याद दिला दी। लेकिन ये प्रदर्शन बढ़े ना और शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाए, माहौल को बिगाड़ा ना जाए, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी अलर्ट है। देखिए 2013 की याद दिलाई है। 2013 में बड़ा प्रदर्शन हुआ था, काफी कंपनियों में आगजनी की गई थी, लेकिन उस अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो उसके पास नेतृत्व था, एक संगठन था जिसने बंद का आह्वान किया था। तो बंद का आह्वान प्रदर्शन होने के बाद जो पुलिस प्रशासन है वो उनके लीडर्स को समझाने में कामयाब रही और दूसरे और तीसरे दिन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन इस अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो नेतृत्व विहीन है, इनका कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा भी शख्स नहीं है जिससे बात कर कर प्रशासन या पुलिस के अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि बाकी लोगों को वो समझा ले। इसी के चलते अब जो जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी की तरफ से एक बयान दिया गया। उस बयान में आउटसोर्सिंग कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया गया। आउटसोर्सिंग जो कंपनियां हैं, जो लेबर सप्लाई करती हैं अलग अलग संस्थानों में, कंपनियों में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो अगर उनके कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं सैलरी बढ़ाने के इस आदेश के बाद भी, तो आउटसोर्सिंग कंपनियों का लाइसेंस के आदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। तो सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी है वो अब उन संस्थानों के ऊपर डाली जा रही है जिन संस्थानों के एम्प्लॉय हैं। यही कदम पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन अब इस कदम के बाद माना जा रहा है कि तमाम ऐसी एजेंसियां जो कर्मचारियों को हायर करती हैं, दूसरे संस्थानों में भेजती हैं या अपनी कंपनी के अंदर कर्मचारियों को हायर करती हैं, तो उनकी अगर जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी तो उस लेवल पर कर्मचारियों और श्रमिकों को समझाया जा सकता है। क्योंकि तमाम श्रमिकों से हमारी बात इस पूरे मामले को लेकर हुई तो उनका यही कहना था, असंतोष के पीछे जो वजह थी वो यही थी कि उनकी कंपनी के एचआर या मैनेजमेंट की तरफ से सैलरी बढ़ाने का कोई उनको आश्वासन नहीं मिला, लिहाजा वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर कंपनी लेवल पर या आउटसोर्सिंग कंपनियों के लेवल पर इस पहल को किया जाता है, वो अपने अपने कर्मचारियों को समझाते हैं, उनको इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि सरकार के द्वारा जो सैलरी बढ़ाई गई है वो उनको आगे से सैलरी मिलेगी, जो भी सरकार के बेनिफिट्स हैं श्रमिकों को लेकर वो उनको मिलेंगे, तो शायद जो गतिरोध ठीक है है। वो रुक सकता है। तो फिलहाल अब बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आउटसोर्सिंग कंपनी और उन तमाम संस्थानों की है जिन संस्थानों के कर्मचारी उग्र हैं और अलग अलग लेवल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट के लिए। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां श्रमिकों के प्रदर्शन पर प्रशासन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। सैलरी बढ़ोतरी के बाद भी अगर प्रदर्शन होता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आउटसोर्सिंग कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। श्रमिकों के उपद्रव पर कंपनी की जिम्मेदारी अब तय होगी। क्योंकि देखिए बीते दिन फैसला लिया गया, सैलरी भी बढ़ा दी गई है, लेकिन बावजूद इसके किसी भी कर्मी की ओर से, किसी भी श्रमिक की ओर से अगर प्रदर्शन किया जाता है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जो उनको हायर करने का काम करती है उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई होगी। प्रदर्शन होने पर कंपनियों को ब्लैकलिस्ट तक कर दिया जाएगा, उनके लाइसेंस तक रद्द कर दिए जाएंगे और श्रमिकों के उपद्रव पर कंपनी की जिम्मेदारी अब तय होगी। कि अगर उनके द्वारा किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी, उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चूंकि बीते दिन सैलरी की मांग को पूरी की जा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ जो श्रमिक अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ अब एक बड़ी कार्रवाई होगी। श्रमिकों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनियों की भी जिम्मेदारी अब तय होगी। नोएडा में हंगामा बरपा है। कर्मचारियों की मांग है कि हरियाणा की तर्ज पर यूपी में सैलरी बढ़ाई जाए, ओवरटाइम करने पर 2 गुना भत्ता मिले, बोनस सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर हो, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिले, छुट्टी के दिन काम करने पर 2 गुना भुगतान मिले, फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का पूरा पालन किया जाए।
नोएडा बवाल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों पर पूरा प्रशासन एक्शन मोड में है। पूरे एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद ग्राउंड जीरो पर हालात की निगरानी कर रही हैं। शहर के कई इलाकों में आरएएफ और पीएसी तैनात कर दी गई है। साथ ही लगातार फ्लैग मार्च भी किए जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों में आला अधिकारियों की नजर है। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बवाल के पीछे साजिश की आशंका जताई। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में लक्ष्मी सिंह ने कहा कि श्रमिकों के बवाल के बाद स्थिति सामान्य है। सुयोजित तरीके से आगजनी और तोड़फोड़ कराई गई है। 50 हैंडलरों को अब चिन्हित किया जा चुका है, जबकि 300 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरीके के हालात हैं अभी शहर के? देखिए, इस समय पूर्णतः शांति है। 36 सेक्टरों में सेक्टर स्कीम लागू की गई है। छोटे छोटे सेक्टर्स बनाए गए हैं। हमें आरएएफ और पीएसी की कई कंपनियां प्राप्त हो गई हैं। बाहर से सिविलियन फोर्स भी मिला है, कुछ ऑफिसर्स भी मिले हैं जिनको डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। सुबह 5 बजे से हम लोग लगातार क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। 3 जगहों पर मजदूर निकले थे और उनके द्वारा वार्ता करके 15 मिनट के अंदर उनका डिस्पोजल करा दिया गया है। कल के मामले में कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं? कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? कल 7 मामले दर्ज किए गए हैं, 7 केस दर्ज किए गए और 300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो लोग हिरासत में लिए गए हैं मैम, क्या बाहर से भी वो लोग आए थे? कुछ सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया गया था माहौल ख़राब करने में? देखिए, ऐसा पता चला है कि कोई एक संगठित ग्रुप है जो जनपद में ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी जहाँ जहाँ पर भी इस तरह का अनरेस्ट होता है वहाँ पर वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है और लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाता है। ऐसे लोगों को भीड़ में आइडेंटिफाई करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, केस लिखा गया है। इसमें पीछे बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स बने हैं जिनमें से कुछ बॉट अकाउंट्स हैं जो केवल जेनरिक कमेंट्स डाल रहे हैं, लेकिन उन कमेंट्स के माध्यम से एक अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है और मजदूरों को हिंसा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ऐसी दिशा में हम लोग मुकदमा लिख के और उनके खिलाफ भी कस के कार्रवाई करेंगे, उनकी फंडिंग की भी जांच करेंगे। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी सख्ती बढ़ा दी है। 50 से ज़्यादा फर्जी अकाउंट चिन्हित किए गए हैं। फर्जी खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई जारी है। इस बीच कई कंपनियों ने एहतियात के तौर पर कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। हालांकि कई जगहों पर अब भी श्रमिकों का प्रदर्शन जारी है। वहीं नोएडा में मानदेय बढ़ाने के फैसले के बाद लेबर क्लास में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। श्रमिकों का कहना है अगर सरकार ने मानदेय बढ़ा दिया है तो प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ श्रमिकों का कहना है कि जब तक कंपनियां इसे लागू नहीं करती उन्हें इस पर भरोसा नहीं होगा। सरकार ने मांगी मानी है, इसके अलावा मानदेय भी बढ़ाया गया है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में, श्रमिक क्या कह रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या बढ़े तो पहले नहीं, अगर सरकार कहेगी तो मान लेंगे ना। सरकार कहेगी, जब यहाँ के लोग दे ही नहीं रहे कैसे मानेंगे? कंपनी वाले बढ़ाएंगे तो अगले महीने आएगी ना बढ़कर, अब अप्रैल की। जब इस महीने बताया नहीं, अगले महीने कैसे आ जाएगी? अब तनख्वाह बढ़ा दी गई है और मांगे मान ली गई है। तो हम जब समझेंगे, जो हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही 2-2 महीने से, हम क्या समझेंगे बढ़ा देगी? तनख्वाह मिल ही नहीं रही है, नहीं मिल रही 2-2 महीने तक, 2-2 महीने ढाई काम करते हैं आप? करते हैं, आगे कंपनी है। किस चीज़ की कंपनी है? हम उसकी एक्सपोर्ट की है। एक्सपोर्ट कंपनी है कि बोले 8 घंटा का 20,000 सैलरी मिले, प्लस में ओवर टाइम मिले, डबल सैलरी टाइम से मिले। तौर पर 2 टूक यहाँ पर जितने श्रमिक हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं अगर जो शर्तें इन्होंने रखी हैं वो नहीं मानी गई, अगर मान ली गई हैं और इन तक वो कन्वे नहीं की गई है तो भी प्रदर्शन जारी रहेगा, और अगर नहीं मानी गई तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट करने की बात यहाँ पर फिलहाल लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साफ है कि नोएडा में हालात भले ही नियंत्रण में बताए जा रहे हों, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है और प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। नोएडा का ये बवाल सिर्फ पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की कहानी नहीं है, ये उस असंतोष की तस्वीर है जो धीरे धीरे सड़कों पर फूट रहा है। एक तरफ सरकार सख्ती के साथ हालात काबू करने में जुटी है तो दूसरी तरफ मजदूर अपने हक और भरोसे की लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ पुलिस कार्रवाई से हालात पूरी तरह सामान्य हो पाएंगे या फिर ज़रूरत है भरोसे, संवाद और ज़मीनी समाधान, क्योंकि अगर समय रहते हालात नहीं संभले तो ये चिंगारी किसी बड़े संकट में भी बदल सकती है। फिलहाल नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर हैं और इंतजार है नोएडा में पूरी तरह शांति लौटने का। टीम न्यूज़ स्टेट। तो वहीं नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के बीच यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। नोएडा और गाजियाबाद में न्यूनतम मजदूरी 21% बढ़ाने की घोषणा कर दी गई। सरकार ने 3,000 तक न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है। सरकार का ये आदेश 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। यूपी में विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। योगी सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है।
कुशल, अर्धकुशल और अकुशल सभी श्रेणियों के श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा दी गई है।